किसी भी भूमि संबंधी विवाद के निस्तारण का पूरा अधिकार राजस्व विभाग के पास है, जबकि इसके लिए उनके पास शायद बल का अभाव है। वहीं पुलिस के पास बल तो है, लेकिन भूमि संबंधी अधिकार नहीं है। इन दोनों की जगलबंदी कभी बनती नहीं। एक को ठीक करो तब तक दूसरा पीछे हटने लगता है। बस इसी बिसात पर राजस्व कर्मियों की उपेक्षा से निस्तारण के अभाव में क्षेत्र में दर्जनों भूमि विवाद के मामलों की आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। वर्षों से प्रशासन के लिए सिरदर्द बने कई मामले जो मुखर होने के बाद दबा तो दिए गए, लेकिन ठोस हल के अभाव में ये मामले कभी भी दोबारा अपने फन उठाकर आम जनता व प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। सब कुछ जानते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ इस व्यवस्था को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला प्रयागराज के शंकरगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिससे राजस्व व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या है आपकी ये जमीन का मामला? कैसे हाथ में आपके ये कागज है? कौन मैं सा? दिलीप कुमार केसरवानी, कहाँ के हैं आप? गोपाल दास गुप्ता, निवासी सदर बाजार शंकरगढ़, वार्ड नंबर 12 का मूल निवासी हूँ। मैंने 2010 में 28/12/2010 को 1 बीघा ज़मीन मौजा जोरवट में आराजी नंबर 128 में उस समय के जो काश्तकार थे घनश्याम सिंह और स्वर्गीय कलावती, उनसे बैनामा द्वारा क्रय किया था। अच्छा। और क्रय करने के बाद से मैं अपने 1 बीघे ज़मीन में काबिज दाखिल था। अच्छा। 2023 तक मैं इसमें शांतिपूर्वक काबिज था। हाँ। 2023 के बाद घनश्याम सिंह और कलावती जब ख़त्म हो गए, उनके वारिसानों से संजय सिंह, रानी देवी और माया सिंह ने ज़मीन का बैनामा कुछ जुज भाग का करवाया। अच्छा। उनकी चौहद्दी जिधर उनकी ज़मीन थी उधर उनकी रजिस्ट्री में दर्ज है। अच्छा। और 2025 में अभी 2 महीने पहले ये लोग अचानक सब इकट्ठा होके 4-5 लोग और 10-12 मिस्त्री 40-50 लेबर लेके हमारी ज़मीन हमारे दाखिल खारिज में अचानक से घुस गए और उसमें निर्माण कर अवैध कब्जा करने लगे। फिर इसके लिए आपको जानकारी के हुई? हमको 3-4 दिन बाद जब जानकारी हुई तो हम NTPC चौकी और थाना शंकरगढ़ में गए और वहाँ लिखित रूप से दिया। हाँ। और उसके बाद लेखपाल ने भी लिखित रूप से ये लिखित थाने और चौकी में दिया कि जब तक इनका फाट का बंटवारा ना हो जाए तब तक कोई भी पक्ष इसमें काम मौके पे नहीं लगाएगा। लेखपाल मौके पे आके भी पक्षों को मना किया, लेकिन उनको भी इन लोगों ने कहा कि हमने जो है काम नहीं बंद करना है, जो करना हो जाओ आप। अच्छा, मतलब लेखपाल के मना करने के बाद भी ये लोग काम नहीं बंद किए? हाँ, और काम इनका स्टार्ट रहा है। पुलिस भी 3-4 बार आई। हाँ। उनके कहने से भी इन लोगों ने काम नहीं बंद किया और कुछ ना कुछ ये गांव से लेबर मिस्त्री लाके इसमें जो है घुसे रहते हैं और काम रात बिरात अपना करते रहते हैं। अच्छा, ये कौन लोग काम करते रहते हैं? ये राकेश सिंह, जितेंद्र सिंह, कहाँ के हैं? माया देवी और माया देवी, धर्मराज सिंह। अच्छा, ये कहाँ के हैं ये लोग? ये हैं ने बताया कि ये हम ज़मीन हमारी 1 बीघा है, उनके ज़मीन पे कुछ अलग से लोग कब्जा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला आपके हिसाब से? सर, हमारी ज़मीन खाली पड़ी थी। संजय और जो जिनसे हम लोग ने लिया था उनके वारिसों ने कुछ ज़मीन शेष भाग बचा था दूसरी साइड उधर बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया। जब बनवाने का नंबर आए तो ये लोग हमारी खाली ज़मीन को देख के कब्जा करने के उद्देश्य से काम लगाई हैं। स्टे ऑर्डर है, उसके बाद लेखपाल की रिपोर्ट भी है, समझौता पत्र भी है। ये लेखपाल की रिपोर्ट है 19/7/2025 का, और ये समझौता पत्र भी है पुलिस थाने में कि कोई भी काम नहीं लगाएगा विपक्ष। ये लेखपाल की रिपोर्ट है कि ये ज़मीन पे हम काबिज मतलब पहले थे, उसके बाद ये ज़मीन हमारी खाली थी लेखपाल की रिपोर्ट से पहले। लेखपाल की रिपोर्ट से बाद इन लोग जबरदस्त काम लगाए, जबकि स्टे ऑर्डर होने के बाद भी हमारे पास उसके बाद भी जबरदस्ती काम लगाए। ये गैर कानूनी बनवाया जा रहा है, इसको गिराया जाए क्योंकि ये सरकारी उल्लंघन हो रहा है। सरकार के नियम को जो नहीं मान रहे हैं और इनके साथ
सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे और दूसरा कोई इस तरह के गैर कानूनी काम न कर सके। आपका नाम और पूरा परिचय? मैं शिक्षा गुप्ता हूँ, पत्नी दिलीप कुमार गुप्ता, शंकरगढ़ की रहने वाली हूँ। विपक्ष ये राकेश सिंह यही हैं। विपक्ष जो है जबरदस्ती मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। हम चाहते सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है प्रशासन से कि जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है उसको गिराया जाए, क्योंकि आज हमारी जमीन में गैर कानूनी हो रहा है, कल दूसरी जमीन में होगा, फिर दूसरी जमीन में, इस तरह न्यायालय में काम बढ़ता जाएगा। अगर इसको अभी से ना गिराया जाएगा और आप काम नहीं रोका जाएगा तो सरकार पे लोड बढ़ता जाएगा और लोग दूसरों की जमीन हड़प के दूसरों की जमीन बनवाते रहेंगे। योगी सरकार की बदनामी होगी।